गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में बहुपद का भाग सीखेंगे हम और आपका बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक सिखाएंगे बहुपद का भाग। इस वीडियो के बाद आपको बहुपद का भाग दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 9th और 10th में बहुत ज़्यादा पूछता है। क्लास 10th में हर एक साल बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुपद का भाग कैसे बनाते हैं। और बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे हम और आपको इस बार बहुपद का भाग बिल्कुल क्या नाम है शुरू से ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुपद का भाग कैसे बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 1। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स का मान कितना दिया था, एक्स क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 5x और माइनस में कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। और जी ऑफ एक्स का मान दिया है x² माइनस में 2 दिया हुआ है। जैसे अभी आपको बताया था हम कि पी ऑफ एक्स में इतना से भाग देना है, तो पी ऑफ एक्स का मान अंदर रहेगा और जी ऑफ एक्स का मान बाहर रहेगा और इसको डिवाइड करना है। तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका डिवाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको। उसको देखिए कितना आसानी से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए आपको क्रॉप में यहाँ बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले दिखा दे रहा आपको कि जिससे भाग देना होगा, तो हमको जिसमें भाग देना होगा उसके फर्स्ट वाले पद को यहाँ लिखिए आप क्रॉप में। तो बोलिए फर्स्ट वाला पद कितना लिखा था, x³ लिखा था। ठीक है, x³ लिख दिया है, बट्टा करेंगे हम और जिससे भाग दे रहे हैं उसके फर्स्ट वाला पद को लिखे नीचे आप x²। कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें भाग देना होगा उसके फर्स्ट वाले पद को लिखिए ऊपर। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा होगा। और जिससे भाग देना है उसका भी फर्स्ट वाले पद को लिखिए उसके नीचे बट्टा में और इसको डिवाइड कीजिए आप। तो जैसे बोलेंगे हम कि यहाँ x कितना बार है, 3 बार है, और x कितना बार है, 2 बार है। तो अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो पूरा कट जाएगा। इसका कितना बचेगा, इसका x बचेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से। x यहाँ पर 3 बार है, x गुणा x 3 बार आएगा। और यहाँ x गुणा x कितना बार, 2 बार आएगा। 2 बार से 2 बार कट जाएगा तो यहाँ 1 बार बचेगा x, तो एगो x बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भाग देंगे हम तो x से भाग देना है। x क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, x जो आया था x लिखना पड़ेगा और इस x से इस दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और यहाँ इसके सामने लिख देना है। चलिए लिखते हैं हम। तो एक से क्या करना पड़ेगा, हम गुणा करना पड़ेगा कितना, हमें x² कितना x³ आएगा और यहाँ लिख देंगे क्यू के सामने लिख देंगे हम। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इसमें करेंगे हम 2 में करेंगे। जैसे एक से किस में करना है, 2 में। तो प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। और 2 में कितना, 1 से कितना आएगा, 2x आएगा। तो 2x केवल आ रहा है, स्क्वायर में ये नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर के सामने इसको नहीं लिखना है। देखिए समान पद को जोड़ते हैं घटाते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यहाँ भी स्क्वायर रहता तो इसको जोड़ लेते घटा लेते हैं हम, लेकिन स्क्वायर तो दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, x यहाँ पर आ रहा है, गुणा करने के बाद x में 2 से करेंगे तो 2x आ रहा है। तो ये x वाला के सामने हमको लिखना पड़ेगा। और फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। तो ये प्लस में दिया था x³ तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में दिया था 2x तो क्या प्लस में हो जाएगा नीचे। और देखिए यहाँ से फर्स्ट वाला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक का बचेगा माइनस में 3x² बच जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 5x जो है प्लस में दिया था और 2x भी किस में हो गया, प्लस में हो गया नीचे। देखिए नीचे तो 5 से 2 कितना हो जाएगा, 7x और माइनस में 3 दिया था। आगे बढ़ेंगे हम, फिर क्या बोलेंगे, अब इसके पहले बोला था हम कि इसका पहले वाला पद को आप लिखिए रफ में इधर। फिर लिखेंगे हम कितना लिखा था, पहले वाला पद माइनस में 3 लिखा हुआ है और क्या लिखा है, x² लिखा हुआ है। और इसके पहले फिर वही दिया था क्या, x² लिखेंगे हम। और फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस में 3 केवल बचेगा, माइनस में 3 यहाँ बचेगा। तो यहाँ देखिए लिख देंगे माइनस में 3 हम। और माइनस में 3 से फिर दोनों में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस में 3 से कैसे करेंगे, x² से करेंगे। तो पहले माइनस तो आएगा, समझ में, देखिए माइनस लिखे हुए हैं यहाँ पर हम। और फिर किस में 3 में किसने x² तो कितना आएगा, 3x² आएगा। और फिर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उसको। और फिर इसमें करना होगा हमको। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और 2 में कितना से 3, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्या है, बिना x वाला है, तो बिना x के सामने रहेगा ये वाला। और फिर पाई पा रहे हैं हम, चिन्ह को चेंज करेंगे तो बोले किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के लिए प्लस, ये प्लस के लिए माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 7x। और यहाँ देखिए माइनस में 3 और फिर माइनस में 6 तो हो जाएगा माइनस में 9। तो 7x और माइनस में कितना आएगा, 9 आएगा। तो क्या बोले तभी हम, किसका पहले को लिखिए आप। तो बोले पहले कितना लिखा है, 7x लिखा हुआ है और इसके पहले कितना लिखा है, x² लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे x²। अब बोलेंगे आपको भाग देने के लिए, तो आप यहाँ भाग नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर x कितना बार है, 1 बार है, नीचे कितना दिया है, 2 बार है। तो भाग नहीं दे पाएंगे हम, छोटा बड़ा हो गया ये। तो इसको क्या करेंगे, इसके यहीं पे छोड़ देना है। अब इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे और इसका यहीं पे हो गया। ठीक है, तो इसका बोलेंगे हम भागफल कितना आएगा, तो क्या बोलेंगे, भागफल कितना आएगा जी,
एक्स माइनस 3 आएगा और शेषफल कितना आएगा 7x माइनस में 9 आएगा। तो वही लिख देना नीचे हमको कि भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर कितना आएगा 7x माइनस में 9। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए इसको बिल्कुल हम पहले से लिख लिए हैं और आपको समझाए हैं, ठीक है। इसके बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो फिर वीडियो की तरफ पीछे कर लीजिए, दोबारा समझ लीजिए आप, ठीक है। हमको लग रहा है कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इसका कितना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। और देखिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स बराबर इतना लिखा हुआ है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में दिया है 5। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स का मान कितना लिखा है जी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में कितना लिखा है एक्स लिखा हुआ है। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ये उठ पटांग मतलब आगे का पीछे पीछे का आगे कर दिया है, इसको सुधारना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में से रहता है कि जो थोड़ा सा चिन्ह का बदल देगा, मतलब यहाँ का वहाँ कर देगा, आगे वाला का पीछे पीछे वाला कर देता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, घात को क्या करते हैं हम घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा घात आएगा, उसके बाद छोटा घात, फिर छोटा घात, फिर छोटा घात करते करते खत्म हो जाएगा वो। देखिए जैसे यहाँ पर दिया था एक्स के पावर 4 लिखा था, तो घात कितना आ गया 4 बार आ गया, फिर 3 बार नहीं दिया था 2 बार रहेगा, फिर यहाँ 1 बार आएगा, यहाँ 0 बार रहेगा। तो घात ऐसे घटते रहेगा। लेकिन यहाँ पर घात का दिया है एक्स के पावर 2 और यहाँ क्या लिखा है यहाँ पर केवल लिख दिया है कितना 1 लिख दिया है। तो यहाँ पर एक्स के पावर 1 आना चाहिए। तो देखिए एक्स के पावर 2 लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको बगल में लिख देंगे। एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1 और एक्स के पावर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जी एफ एक्स का मान होगा नीचे वाला, ठीक है। जी एफ एक्स का मान इसको पुट करना है, इसको पुट नहीं करना है, क्योंकि तरह से गलत दिया था, आगे पीछे लिखा था, इसको हम आगे पीछे लिखे सुधार के लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करना पड़ेगा पी ऑफ एक्स इसमें और इससे भाग देना पड़ेगा, जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए भाग देना सिखाया तभी आपको हम क्या करेंगे, फिर से उसे ही काम करना पड़ेगा हमको। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 में इससे हमको क्या करना है डिवाइड करना है। इसके पहले देखिए आपको बताया था रफ में अभी हम कि इसके आगे वाला को लिखिए, क्या लिखा था एक्स के पावर 4 लिखा था और इसके आगे कितना लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिखिए आप और इसको डिवाइड कीजिए। तो बोले एक्स के पावर 4 और नीचे कितना एक्स के पावर 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बोले क्या बचेगा आपके सामने बचेगा एक्स के पावर 2 बचेगा, यानी कि एक्स कितना बार आएगा 2 बार आएगा। कटेगा तो 4 बार दिया था, ऊपर नीचे 2 बार दिया था, कट जाएगा 2 बार आएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इस 2 बार को यहाँ हमको लिख देना है और 2 बार से इन दोनों में गुणा करना है, तीनों में गुणा करना है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस से लिखेंगे माइनस यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर में किसे करना है एक्स तो क्या एक्स के पावर 3 आ जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर 1 से करना है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर में 1 तक एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। सेम वैसे यहाँ गुणा कर लीजिए बड़ी बड़ी से, आप आसानी से कर सकते हैं। और चिन्ह को चेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस के लिए माइनस हो जाएगा और माइनस के लिए प्लस। देखिए चिन्ह सीधा बदलता है, इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब कटाएंगे इसको हम, तो ये वाला और ये वाला बराबर है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ एक्स क्यू लिख दिया है, तो ये गलत है, नहीं हो पाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, देखिए यहाँ इसको करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इससे छोड़ देना पड़ेगा हमको। एक्स क्यू दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू नहीं दिया है, एक्स क्यू यहाँ भी दिया होता तो सीधा कर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ एक्स क्यू दिया है लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू तो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, इसको तीसरा तीसरी करना पड़ेगा जोड़ घटाओ, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक्स क्यू का लिख देना पड़ेगा आगे। तो बोले एक्स क्यू में कितना लिखा था प्लस में लिखा है एक्स क्यू, तो लिख दें एक्स क्यू। और देखिए 3 एक्स स्क्वायर और कितना एक्स स्क्वायर, ये किस में दिया था माइनस में, ये भी किस में दिया है माइनस में, तो 3 एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये को दिया है तो कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर लिख देंगे प्लस में 4 एक्स, प्लस में कितना हो जाएगा 4। फिर वही काम करना पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यू पहले पहले आ गया, इसमें किससे डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। फिर डिवाइड करेंगे तो बोले कितना एक्स आएगा बगल में, ठीक है एक्स आ रहा है। तब क्या करेंगे हम एक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स लिख देंगे प्लस में यहाँ पे, और एक्स से करना पड़ेगा फिर तीनों में। तो एक्स में कैसे करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3 आएगा, फिर एक्स में करेंगे एक्स से कितना एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स में करेंगे 1 तो कितना एक्स ही आएगा, एक्स से कम एक्स। फिर चिन्ह को चेंज करेंगे, फिर यहाँ से कट जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। और यहाँ देखिए एक्स के पावर कितना लिखा था 2 एक्स के पावर 2, ये सेम है ये वाला। तो बोलिए माइनस में 4 स्क्वायर और फिर प्लस में कितना एक्स, तो बोलिए कितना आएगा माइनस में 3 स्क्वायर आएगा। और यहाँ देखिए 4 एक्स प्लस में और माइनस में कितना एक्स, तो फिर कितना आएगा 3 एक्स आएगा प्लस में, और यहाँ आएगा प्लस में 5। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके आगे वाला को लिखिए आप, कितना लिखा था माइनस में 3 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लिख देंगे माइनस में 3 एक्स स्क्वायर। और फिर इसको किससे डिवाइड करना है, फिर उसी से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे डिवाइड इसको हम, और क्या करेंगे इसको फिर कटाएंगे। तो बोले कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बोले कितना बचेगा माइनस में केवल 3 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 3, और फिर से करेंगे तो फिर माइनस में 3 से क्या करना पड़ेगा, इस माइनस में 3 से तीनों में क्या गुना करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा हमको। तो गुना किए हैं माइनस में किसे किए हैं प्लस, तो कितना है माइनस आएगा, और 3 में कितना 3 एक्स 3 से करेगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। एक्स में कितना 3 तो कितना आएगा 3 एक्स आएगा, और देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 1 3 कितना होगा 3 होगा। फिर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला और ये वाला पार्ट कट जाएगा, बराबर है पूरा,
समझ में आ रहा है आपको। और देखिए 5 3 और कितना 5 और कितना 3 हो जाएगा 8, चूंकि 5 प्लस में दिया हुआ है और 3 भी किस में दिया है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे हम कि भागफल कितना है और शेषफल कितना आया। तो भागफल क्या बोलेंगे आप, ये वाला भागफल है और ये वाला क्या है शेषफल है, नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल कितना है 8 है और भागफल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3 आया है। तो इसको नीचे आपको लिख देना है, तो क्या लिख देंगे हम, इसको नीचे लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन देखिए इसका 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो बोला 3 नंबर में ये बोला था कि एक्स पी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस में दिया है 6 और यहाँ जी ऑफ एक्स का मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसके पहले बोल रहे थे आपको हम कि इसको आगे पीछे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे इसको पीछे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस में हो जाएगा आगे, प्लस में हो जाएगा कितना 2। अब देखिए जी एफ एक्स का मान ये हो जाएगा, एक्स पी एफ एक्स का मान ये वाला हो जाएगा, फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो देखिए इसको यहाँ पर लिख देंगे बाहर, इसको लिख देंगे अंदर। एक्स के पावर कितना लिखा है 4 में किससे डिवाइड करना होगा, एक्स स्क्वायर से। देखिए फिर से इसको लिख दे रहे हैं हम, एक्स के पावर 4 में डिवाइड करना पड़ेगा माइनस एक्स के पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कटेगा ये, तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, सही है ये वाला, लेकिन यहाँ माइनस भी बच रहा है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस। तो माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस में स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आएगा। और बोले स्क्वायर में कितना एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 आएगा। और देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 में कितना एक्स 2 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, चिन्ह को चेंज करना है, कट जाएगा ये वाला। और देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 2 एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस में कितना आएगा, इधर देखिए ये एक्स लिखा है और क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है। तो स्क्वायर वाला को आगे लिख देंगे, एक्स वाला को पीछे लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे बिना एक्स वाला को लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म नहीं है, अलग अलग है। स्क्वायर वाला है ये बिना एक्स वाला है, जोड़ घटा इसको नहीं पाएंगे हम, ठीक है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा फिर दोबारा। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाले को लिखेंगे फिर से डिवाइड करेंगे हम, तो फिर कटेगा कितना बार में -2 बार में आएगा ये। फिर -2 से गुना करेंगे हम, तो -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा 2 एक्स स्क्वायर आएगा। और फिर माइनस में कितना आएगा 4 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो कट जाएगा ये वाला। और यहाँ 5 एक्स बचेगा माइनस में, और देखिए 4 4 हो जाएगा 10। तो ये क्या आ गया आपको, क्या आ गया, ये शेषफल आ गया। और भागफल कितना आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना आएगा 2 आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको हो समझने में तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं दोबारा, ठीक है।